एक जंगल था। वहीं पास में एक गांव था। गांव के एक पेड़ पे एक टीटू नाम का एक कौवा रहता था। वह कौवा वहां पर अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था, जिसकी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ था। उस कौवे को अपने छोटे से बच्चे की बहुत चिंता रहती थी कि वह अकेले कैसे रहेगा जब वह दाना लेने जाएगा। वह हमेशा इसी ख्याल में रहता था कि कहीं कोई बाज आकर मेरे बच्चे को खा डाले। एक दिन जब टीटू कौवा दाना लेने जा रहा था तब उसे रास्ते में टूनी चिड़िया मिलती है। वह उससे बात करते हुए बताता है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ के आया हूँ और मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं वो कहीं खो ना जाए और उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम दाना लेने जाते हो तो तुम्हारा बच्चा अकेले रहता है। कौवा सोचता है कि हाँ, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। कौवा कहता है कि हाँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब टूनी चिड़िया उसे बताती है और अपने एक दोस्त के पास ले जाती है। तीनों नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कौवा कहता है कि हाँ, मैं अब शादी कर लूँगा। तब टूनी चिड़िया कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए कोई कौवी ढूंढेंगे जो कि तुमसे शादी कर ले। तब उनका साथी बताता है कि यहीं पास में ही एक कौवी रहती है जो तुमसे वह चिड़िया बताती है कि वह तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार है, पर वह उस घोंसले में नहीं रहेगी जिसमें तुम्हारा बच्चा रहता है। उसे एक अलग से घोंसला चाहिए रहेगा। टीटू कौवा कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे उसकी ये शर्त मंजूर है। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। आगे वह सब उस कौवी को लेकर एक मंदिर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है और टीटू कौवा एक अलग से घोंसला बना देता है जहाँ पर वो कौवी रहती है और वहीं पास में एक घोंसला रहता है जहाँ उसका छोटा सा बच्चा रहता है। जब टीटू कौवा दाना लेने चला जाता है तो वह कौवी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो इधर उधर घूमती है, उसके बच्चे का ख्याल नहीं रखती है। वो कभी जंगल में घूमती, कभी झरने की तरफ चली जाती। उसके जाने के बाद टीटू कौवे का बच्चा वह घोंसले में इधर उधर उड़ने की कोशिश करता और वह सही से उड़ भी नहीं पाता था। वह गिर जाता है और उसके चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और बाद में वह गिर ही जाता है और उसके चोट लग जाती है। जब टीटू कौवा लौट कर आता है तो उसका बच्चा उसे सारी बात बताता है कि वह घोंसले से गिर गया था और एक बाज भी उसके खाने के लिए उसकी तरफ झपटा था। जब कौवी घूम कर लौट कर आती है तो टीटू कौवा उसे बहुत डांटता है। तब कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह सब राजी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं और इस तरह कहानी का अंत होता है।